स्वरकथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, भारतवर्ष में अनेक प्रतापी राजा हुए। किसी ने अपने धार्मिक अनुष्ठानों के कारण कीर्ति पाई, किसी ने परोपकारिता से, तो किसी ने दयालु होकर ख्याति प्राप्त की। आज मैं एक ऐसे ही राजा के विषय में चर्चा करूं। पुरातन काल की बात है। चंद्रवंशी राजा महाराज शिवी हुआ करते। वो उसी नगर के राजा थे। बहुत ही प्रतापी थे, धर्मात्मा थे, परोपकारी थे। जो भी याचक उनके दरबार में आ जाता वो कभी खाली हाथ ना लौटता। पूरी प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न। वो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे और इसलिए उनका कोई शत्रु भी ना था। वो अजात शत्रु कहलाते। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि देवताओं के कान तक भी उनकी प्रसिद्धि की बातें पहुंचने लगी। तब अग्निदेव और इंद्रदेव ने एक योजना बनाई कि क्यों ना इस व्यक्ति की, इस राजा की परीक्षा ली जाए, इसका इम्तिहान लिया जाए कि जो प्रसिद्धि इसको मिल रही है क्या वो वाकई में उसका अधिकारी है। तो योजना के अनुसार अग्निदेव ने कबूतर का भेष धारण किया और इंद्रदेव बाज के रूप में। महाराज शिवी का दरबार लगा हुआ। तभी अचानक दरवाजे से बहुत तेजी से एक करुणामयी पुकार लिए एक कबूतर उनकी गोद में आ गिरा। महाराज शिवी पक्षियों की भाषा समझ। कबूतर बोला, हे महाराज शिवी, एक बाज मेरा पीछा कर रहा है, मुझे कृपया उससे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार के खा जाएगा। महाराज शिवी ने कहा कि अब तुम मेरी शरण में आ गए, तुम मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। तभी उसी समय एक बाज बड़ी तेजी से आकर कबूतर की ओर झपटा। महाराज शिवी ने उसको रोक दिया। बाज बोला, महाराज शिवी, यह मेरा शिकार है, यह मेरा भोजन है, आप मुझे अपने भोजन से कैसे वंचित कर सकते हैं? यह तो नियम है, यदि मैं इसका शिकार नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो आप कृपया करके इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। महाराज शिवी बोले कि मैं इस कबूतर को अभयदान दे चुका हूं, अब ये मेरी शरण में है, मैं किसी भी प्रकार से इस कबूतर को आपको नहीं सौंपूंगा। आप जाइए, कहीं और जाके शिकार कीजिए। मैं अपने शरणागत को तुम्हें नहीं सौंप सकता क्योंकि मैं इसको अभयदान दे चुका हूं। बाज अपनी जिद पर अड़ा रहा कि नहीं महाराज शिवी, ये तो आपको देना ही होगा मुझे, क्योंकि मैं इसका बहुत देर से पीछा कर रहा हूं। तो महाराज शिवी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, जितना इस कबूतर का वजन है उसके बराबर मैं अपने शरीर से मांस निकाल कर तुम्हें दे देता हूं, तुम उसे खा लेना, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। बाज मान गया। तभी एक तराजू मंगवाई गई। एक पड़ले में कबूतर को रखा। महाराज शिवी ने अपने एक शरीर का अंग काटकर दूसरे पड़ले में रख दिया। परंतु क्या देखते हैं कि कबूतर का पड़ला अभी भी भारी है और वो एक एक करके अपने शरीर का अंग काट काट कर उस पर रखने लगे। वो लहूलुहान हो चुके थे, उनको बहुत पीड़ा भी हो रही थी, परंतु उन्होंने अपनी पीड़ा की परवाह नहीं। अपने शरीर के लगभग सभी अंग उस पड़ले में रखने के बाद भी उन्होंने देखा कि कबूतर का पड़ला अभी भी भारी। राज दरबारियों ने उनको रोका भी, परंतु बोले नहीं, कि मैं वचन दे चुका हूं इस बाज को कि इस कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस तुम्हें दूंगा। और तब वे उस पड़ले में जाकर बैठ गए जिसमें उन्होंने अपने शरीर के अंग काट कर रखे हुए थे। परंतु क्या देखते हैं, कबूतर का पड़ला अभी भी भारी है। अब महाराज शिवी हाथ जोड़कर बोले, हे बाज, मैं क्या करूं? मैं इससे अधिक कुछ नहीं दे सकता। कृपया जितना भी मेरे शरीर में मांस है आप उसे खा लीजिए और अपनी क्षुधा को शांत कीजिए। इससे अधिक मैं ना कर पाऊंगा। और आप इस कबूतर को छोड़ दी। तभी क्या हुआ, अग्निदेव और इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए। वो कहा कि हम तुम्हारी परोपकारिता से, तुम्हारी दयालुता से बहुत ही प्रसन्न हैं। आने वाले समय में आपको याद किया जाएगा और आपकी प्रसिद्धि और भी फैलेगी और आपसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म कार्य नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।